वीडियो प्रोग्राम बनाया गया है, खास तौर से डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन साहब जो एडिटर इन चीफ वीकली गवाह है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सदर जलसा जो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने दौर में एक ऐसी किताब शाये की है जो जिंदगी में कोई इंसान भूल नहीं सकता। और आपके जो डायरेक्टर है जनाब मोहम्मद गौस साहब का जो सेक्रेटरी है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन निज़ाम के बारे में हमारे सीएम साहब ने बहुत कुछ कहा, और आप अपने दौर में उनके बारे में जो किताब शाये की है वो काबिल कदर है। उसी तरह निज़ाम फैमिली के लोग बहुत कम। मैं एक बार किताब का इनाग्रेशन करने गया था, निज़ाम के बारे में लिखी गई थी, मुकरंजा के बारे में। तो मैं एक लफ्ज़ कहा था, जो फौज का सिपह सालार हालत जंग में फौज को छोड़कर चले जाता तो फौज तितर बितर हो जाती। तो उसी तरह हमारे मुकरंजा बहादुर यहाँ से शिफ्ट होकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी वजह से निज़ाम की जो फैमिली है काफ़ी मुश्किलात में पड़ी है। उसे फिर से सुधारने के लिए यकीनन जब तेलंगाना बना तो मैंने खुद लेटर लिखा था मुकरंजा बहादुर को, आप हैदराबाद आ जाइए, आपको पूरे एजाज़ात के साथ रखा जाएगा जो आपको एजाज़ मिलना चाहिए। मगर शहद की वजह बताई नहीं है। मगर आज हम खास तौर से नवाब मीर नजब साहब जो नजब अली खान साहब आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दादाजान ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई बादशाह वो काम नहीं किया है, तो अवाम के लिए और हम जनाब सैयद फारूक साहब, हर कोई रिटायर्ड होता है, सरकारी मुलाजिम भी रिटायर्ड होता है, पॉलिटिकल आदमी भी रिटायर्ड होता है। सरकारी मुलाजिम तो बहुत साल के बाद रिटायर्ड होता है, या तो उसकी एज लिमिट होती है या उसकी सर्विस खत्म होती है। मगर पॉलिटिकल आदमी तो 3 साल 5 साल के लिए रहता है, तो हमेशा एक्स्ट्रा होता रहता है। और दूसरी बार उर्दू अकेडमी के सदर पर है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं आपको अल्लाह ताला सेहत दे और फिर आगे भी आपको मौका दे। हमारे फाजिल भाई से हमेशा बड़ी मोहब्बत रही है मुझे, क्योंकि गवाह पेपर मैं बहुत जमाने से पढ़ता हूँ। उन्होंने हमेशा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज लाए जिससे लोगों को कुछ मालूम हो। ये किताब भी बहुत शानदार शाये की गई है, और किताब को वीडियो की शक्ल में लाकर आज बताया गया और व्हाट्सएप की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। निज़ाम में कैसे बादशाह थे, उनकी मिसाल नहीं मिलती। आज जमहूरियत को देखते हैं तो शाही हुकूमत बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि वहां किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। और निज़ाम खासतौर से कुतुबशाही दौर भी उसी तरह गुजरा, आसिफ जाही दौर भी उसी तरह गुजरा। और आसिफ जाही दौर के सातवें जो बादशाह थे निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर, बड़े तालीमी याफ्ता भी थे और कई जबानों पर बोल रखते थे और बहुत ज़हीन इंसान थे। उन्होंने लोगों के लिए बड़े बड़े मदरसे लगाए। उस्मानी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी उस जमाने की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सारे वर्ल्ड में कहीं भी कोई एडमिशन लेते तो फिर एग्जामिनेशन लिया जाता था, और उस्मानी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट आकर लंदन हो अमेरिका में दाखिला लेते तो कोई उसे एग्जाम नहीं लिया जाता। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी। और निज़ाम ने, हमारे सीएम साहब तो बहुत शहदा ही है, पर जरा हालात की वजह से थोड़ा जबान इस वक्त नहीं खोल रहे, तो हमेशा निज़ाम की तारीफ करते। एक बार वो टीवी में बैठे थे तो किसी शख्स ने कहा, अरे क्या किस्सा साहब आप निज़ाम साहब के बारे में इतनी तारीफ करते हैं? तो बोले वो हमारे बादशाह थे, बहुत अच्छे इंसान थे, एक बार नहीं लाख बार तारीफ करूंगा। अरे ऐसा कैसा हो सकता, वो तो दौर खत्म हो गया, वो मुस्लिम बादशाह थे, अब तो जमहूरियत आ चुकी है, आपका तेलंगाना की जद्दोजहद आप कर रहे हैं, पर आप जब देखो किसी की तारीफ नहीं करते, निज़ाम सरकार की तारीफ करते। तो सीएम साहब बोले वो वैसे थे तारीफ करने के काबिल, क्यों पूछा? तो उन्होंने एक ही बात पूछी, को आंध्रा से कोई कॉल करा था, तो बोले आप लोग आंध्रा में ब्रिटिश जमाने का एक इंजीनियर था, वो एक काटन एक डैम बनवाया था। वो डैम के अंदर जो है मैं समझता हूँ 2-3 हजार एकड़ जमीन सैराब होती थी, और वो डैम से जितने लोगों को पानी मिलता था वो हर लोग उसका बर्थडे मनाते थे हर साल। सीएम साहब बोले कि आप काटन का बर्थडे मनाते हैं, हमारे निजाम तो निजाम सागर डैम बनाए जिससे लाखों एकड़ जमीन सैराब होती है। हम क्यों नहीं उन्हें खराज पेश किया जाए और क्यों नहीं उन्हें हमेशा उनको याद किया जाए? तो निजाम एक ऐसे बादशाह थे, हिंदू मुस्लिम की एकजुटता की कोई मिसाल है तो निजाम सरकार से। वो हमेशा कभी कोई इनसे चंदा मांगने आता था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जब उनसे कुछ मदद के लिए तलब किए, उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी वालों को बुलाकर दोनों को बराबर से मदद की। ये इंसाफ था। वो हमेशा कहते थे हिंदू और मुस्लिम मेरे दो आंख। आज का जहन देखते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, गलत सलत बातें फैलाते हैं। हिंदुस्तान में जब
चाइना से बाहर हुई थी, पाकिस्तान से आकर शास्त्री साहब ने निजाम सरकार जबकि उनकी हुकूमत जा चुकी थी, उनसे मदद के लिए मदद किया, उन्होंने 5 लाख सोना दिया। मामूली बात है 5 लाख सोना देना, मैं समझता हूँ शायद कहीं भी आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ इतनी बड़ी मदद करने। तो हमेशा वो हिंदुस्तान की और हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। आजकल का तो मीडिया बदल चुका है, या व्हाट्सएप मीडिया हो, मीडिया तो अच्छा ही है मगर लोग गलत जो खबरें उसमें नशर करते हैं, उनके बारे में गलत बात कहते हैं, मगर ये सब गलत बात है। निजाम सरकार के बारे में जितना हमारे सीएम साहब बोलते हैं शायद मैं समझता हूँ मुसलमान भी नहीं बोल सकता, इतने मालूमात रखते हैं। तो यही हम इस किताब को तेलंगाना नहीं, हैदराबाद नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर अच्छा सा बजट रखकर हिंदुस्तान के जितने लाइब्रेरी है सारे हिंदुस्तान में भिजाएंगे, ना कि तेलंगाना में। हमारे लाइब्रेरीज में जाना चाहिए। मैं कल ही लेटर लिखूंगा, हमारे तेलंगाना के जितने लाइब्रेरीज है वो लोग तो पैसे देकर खरीदते हैं ताकि आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा भी हिंदुस्तान के दूसरे लाइब्रेरियों में भी जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में लोग उर्दू जानते हैं, लखनऊ में उर्दू जानते हैं, अदर स्टेट में भी जो है काफी कई जगह उर्दू जानते हैं, वर्ल्ड में भी उर्दू जबान आज फेमस जबान। तो हम पाकिस्तान में भी जाना चाहिए, सारे लोग एक साथ तरक्की करें, सारे लोगों के साथ एक साथ स्कीम लाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सीएम साहब जिस तरह निजाम की हुकूमत थी उसके कई मिसाल देते रहते हैं। निजाम सरकार हमेशा अभी का नहीं सोचे, आने वाले 50 साल के बारे में सोचे। आज जो रोडे हैं चार मीनार के कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कब बनाए गए देखिए बताइए। हर तरीके से यूनिवर्सिटी हो, यहाँ के तरीके जहाँ तक भी असेंबली हो, सेक्रेटरीट हो, वो सब निजाम के बनाए हुए, हम लोग आज उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम पर मैं दिल की गहराइयों से हमारे शहबाज भाई को, उनके साहिबजादा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे अंसारी साहब आज रिटायर्ड हो गए, कोई इस बात में अल्लाह से खास तौर से ओहदे से ज्यादा आपकी सेहत के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ताकि आप हर तरीके से अपने फैमिली के लिए, अपने आवाम के लिए अच्छी से अच्छी खिदमत कर सके। मुझे जो बुलाया गया, मैं एक बात की माजरत चाहता हूँ सभी लोगों से। मुझे एक प्रोग्राम आ गया 7 बजे अर्जेंट, तो मैं बोला भाई आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, मैं वायदा किया हूँ, वो भी निजाम सरकार की किताब है, उनके ऊपर बनाई गई किताब है, उनके वीडियो बनाए, मैं उस प्रोग्राम में शरीक होकर आपके पास 8 बजे तक जरूर पहुंचाने का वायदा किया। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, जिसकी मैं माजरत भी चाहता हूँ। शौकत उस्मानिया की किताब के सिलसिले में आप हजरात को यहाँ पर मदऊ किया गया है। आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी जो एक ऑटोनमस इदारा है हुकूमत तेलंगाना का, ये उर्दू अकेडमी की जानिब से इस 3 साल के पीरियड में बहुत से इख्तिराई काम किए गए हैं। उसकी तफसील इससे पहले आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यहाँ एक वक्त नहीं है उसका, मुनासिब नहीं है। बहरहाल किताबें, निसाबी किताबें भी शाये की गई और अहम तरीन किताबें भी शाये की गई। इससे पहले मुलक्का चौथाई शाये किया गया और उर्दू सीखे की किताब जो छाई की गई और यूट्यूब पर उर्दू सीखने का प्रोग्राम नशर किया गया। इससे पहले उर्दू की जानिब से इश्तिराक से 1 साल तक रोज़ाना आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम और उर्दू सीखे प्रोग्राम भी नशर किया गया, जो 52 ममालिक में देखा गया। बहरहाल उर्दू अकेडमी हमारे होम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती और हमारे रखमत मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हरदील अजीज चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरपरस्ती में 3 साल से नहायत आला पैमाने पर काम कर रही है। जो लोग भी इसमें दाने दिलों में सुखाने और जो मज़ामीन लिखे हैं ये शौकत उस्मानिया में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी आखरेजी के साथ शौकत उस्मानिया के जो हुकूमत के जो वाक़यात थे, जिसमें सबसे बड़ा कारनामा मीर उस्मान अली बहादुर का जो था वो उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम था। हमारे जहन में ये बात आई कि सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत तो मीर उस्मान अली खान को देना चाहिए, क्योंकि उर्दू का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जामे उस्मानिया का जो क़याम अमल में आया, उससे उर्दू में ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स, वकला, IAS ऑफिसर्स सब उर्दू मीडियम में पढ़कर यहाँ से फारिग हुए हैं। तो ये ख्याल जैसे ही मेरे जहन में आया तो ये शौकत उस्मानिया की जो तदवीन कराने का 1 साल से पूरी मेहनत की गई। मुख्तलिफ हाफिज़ करीम प्रोफेसर्स और अदीब हजरात से मज़ामीन लिखाए गए।
और आज आपकी खिदमत में पेश भी की गई और इससे पहले इसका अमल में आया। मैं मशकूर हूँ महमूद अली साहब का और हमारे नवाब साहब का और जो स्टेज पे बैठने वालों का, सामीन का। में हम जहाँ एक किताब की रस्म इजरा कर रहे हैं, वहीं इस बात को नोट करते हुए बड़ा अफसोस भी होता है कि आज रहमतुद्दीन अंसारी साहब को हम खो रहे हैं। आज उनकी मियाद का गालिबन आखिरी दिन है। जैसे अभी वज़ीर मोहतरम ने कहा कि हो सकता है कि वो एक्सटेंड भी हो जाए, हम दुआ करेंगे पहले उनकी सेहत के लिए। बहरहाल शौकत उस्मानिया के बारे में आपने अभी 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सुनी जो बेहतरीन प्रोफेशनल अंदाज में आपके सामने डिस्प्ले की गई थी। हमारी बड़ी खुशनसीबी है, आज हमारे लिए एक दूसरी खुशी भी है, दोहरी खुशी भी है कि हम सुबह में याद रफ्तागान हैदराबाद के मशायर उर्दू 69 लोगों की एक बेहतरीन किताब जो मास्टरपीस बाय उर्दू एकेडमी शाये करते हुए हमने रिलीज़ किया था। ये दूसरा मौका है आज की शाम का कि हमने शौकत उस्मानिया के बारे में एक अहम इजलास यहाँ रखा है। एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम की बात है, मीडिया प्लस पर शौकत उस्मानिया किताब का एक वीडियो तैयार की गई है। बहुत शानदार है, निज़ाम का दौर हुकूमत तो बताया गया है। यकीनन तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर जनाब कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब जो आज चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा निज़ाम के बारे में तारीफ़ किया करते थे, उनकी प्लानिंग के बारे में तारीफ़ किया करते थे और उनके सेकुलरिज्म पर। निज़ाम एक ऐसे सेकुलर थे, कभी किसी मुस्लिम कौम को एक साथ नहीं दी। उनके दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, कोतवाल वेंकट राम रेड्डी साहब थे। वो हमेशा इंसाफ से देखते थे और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करते थे। वो कभी भी मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचना, सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो लीडर क्या, सेकुलर बादशाह। आज के ज़माने में लीडरशिप की बात चलती है, पर उस ज़माने में बादशाह जो आसफ शाह जौहर के 7th बादशाह थे, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हर कोई इसे याद करता। जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जा आकर अपील किया तो उन्होंने 5 टन सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकते और इतने दौलतमंद थे, सारे दुनिया में उनके चर्चे थे। सारी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरात बेचना पड़ता तो हैदराबाद बेचने के लिए आते थे। इतने खुशहाल, इतने दौलतमंद थे और उनकी रियाय परवर भी ऐसे थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, लोगों की मदद करते थे, बड़े बड़े दवाखाने बनाए। उस्मानिया सिटी खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उनके दौर हुकूमत में बनी है, असम्बली बनी है, सेक्रेटरीट बनी है। हैदराबाद की तरक्की उन्हीं के दौर में आई है। उसके लिए आज उनकी याद में ख़ासतौर से वो किताब का रिलीज़ किया गया और किताब तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, उसकी एक वीडियो बनाकर रिलीज़ किया गया। उसके लिए मैं हमारे शहबाज भाई को, मीडिया प्रेस को बहुत दिल की से मुबारकबाद देता हूँ। तो पूरे स्कीमात जो कर रही है, लेकिन छोटे पेपर वालों के लिए जो छोटे इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रूर उर्दू एकेडमी ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे लोगों को लोन का इंतज़ाम किया जाएगा। महमूद अली साहब, पंडित ने तो ये कहा है कि है वो आने के